चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कुछ एक क्वेश्चन किया था, अब हम और क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर हर्मिटियन या फिर स्क्यू हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन matrices, then A plus B is dash. Option A Hermitian, option B skew Hermitian, option C neither A and B, ऑप्शन सी है स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये है सॉल्यूशन। अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो ए प्लस बी क्या होगा? फर्स्ट केस, अगर ए हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना, पहले हर्मिशियन वाला कर रहे हैं। अगर ए हर्मिशियन है तो ए स्टार क्या होगा? ए के बराबर होगा। बी स्टार क्या होगा? बी के बराबर होगा, बी भी हर्मिशियन है। अब ए प्लस बी की बारी। अगर ए प्लस बी को देखना है तो ए प्लस बी का स्टार, इसको सॉल्व करना होगा। इसमें इंडिविजुअली अलग अलग चले जाएगा ये, इस तरीके से। अब ए स्टार की वैल्यू ए है, बी स्टार की वैल्यू बी है, तो ए प्लस बी भी क्या हो जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी हर्मिशियन है। हर्मिशियन हो जाएगा ये। सेकंड, स्क्यू हर्मिशियन के लिए करें, अगर मान लेते हैं ए हमारा स्क्यू हर्मिशियन है, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए होगा, और बी भी हमारा स्क्यू हर्मिशियन है तो बी स्टार इज इक्वल टू माइनस बी होगा। तो ए प्लस बी का होल स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार। अब ए स्टार की वैल्यू माइनस ए है और बी स्टार की वैल्यू माइनस बी है, माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी होल स्टार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी। अगर ए प्लस बी को क्यू मान लो तो क्यू स्टार इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा। ये किसका है? इसको बोलते हैं हम ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिटियन, हर्मिशियन। तो अगर ए स्टार और बी स्टार स्क्यू हर्मिशियन है, मतलब पहले वाले का, अगर मैं पहला वाला पार्ट बोलूं, ए और बी अगर हर्मिशियन होंगे तो ए प्लस बी भी हर्मिशियन, और अगर ए और बी स्क्यू हर्मिशियन होंगे तो उनका सम भी क्या होगा? स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक है, क्लियर है ये? दोनों केस मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका,
देन क्वेश्चन क्या है, इसको उस पर रिजल्ट में, ठीक है, रिमार्क में लिख दो। ठीक है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ए प्लस ए स्टार इज, और ए माइनस ए स्टार। देखिए माइनस आता है तो स्क्यू आता है, तो ये स्क्यू हर्मिटियन होगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा ये। और ये होगा हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हर्मिटियन होगा, ये स्क्यू हर्मिटियन। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करूं तो ए स्टार ए के बराबर होता है, नहीं अभी नहीं, सीधा सीधा ऐसे कर लेते हैं कि ए प्लस ए स्टार का होल स्टार निकालते हैं। ये हो जाएगा ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार, ये हो जाएगा ए स्टार प्लस ए स्टार का स्टार क्या होता है, ए होता है। इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से वापस से ये लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है हमें। इसको अगर मैं पी लिख दूं, पी स्टार इज इक्वल टू कितना आएगा, ये पी हो जाएगा। अगर पी की वैल्यू मान लो ए प्लस ए स्टार है तो इसका मतलब क्या है, पी इज, पी कौन, ए प्लस ए स्टार इज हर्मिटियन, ठीक है। अब इसी में हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट अगर मैं यहाँ पे करूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ए माइनस ए स्टार आएगा इस तरीके से। इसको आप, अगर आप इसको क्या करते हो, इसको आप क्यू लिखते हो, क्यू स्टार इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा, जहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, क्यू हर्मिटियन। क्यू हर्मिटियन हो जाएगी, क्यू स्टार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्यू, और ये क्या हो जाएगा, क्यू क्यू हर्मिटियन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रख लेना। एक और क्वेश्चन, रिमार्क नंबर 2 लिख दो इसमें। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए इज एनी मैट्रिक्स है, ए कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। देन 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 ए स्टार एंड ए स्टार ए स्टार ए और ए स्टार, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बोथ आर हर्मिटियन। दोनों के दोनों क्या होंगे, हर्मिटियन होंगे, ठीक है। क्लियर हो गई। ये मैंने उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी आपको लिखाया था, ठीक है। प्रूफ देखें इसका, अगर मैं ए पहले इसको देख लेता हूं, इसका होल स्टार निकालता हूं तो रिवर्सल लॉ लगेगा, रिवर्सल लॉ राइट से लेफ्ट जाता है, ये हो जाएगा ए स्टार का स्टार, और इसको लिखेंगे ए स्टार, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्टार, ए स्टार, ए स्टार होल स्टार, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको आपको P मान लू, ए स्टार को P मान लू, तो ये P स्टार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। दैट इज मतलब, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब यहाँ पे ए स्टार जो होगा इस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसके लिए करते हैं तो वो भी यही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाले के लिए था, फर्स्ट वाला केस ये इसके लिए था खाली। अब अगर मैं दूसरा वाला करता हूँ इसमें चेंज, तो देखो ऐसे होगा, वो इधर ए स्टार ए इसका होल स्टार आएगा, फिर क्या होगा, रिवर्सल लॉ लगेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ऐसा होगा तो यहाँ पे तो ए स्टार हो जाएगा और यहाँ पे ए स्टार ए आ जाएगा, ठीक है। ए स्टार ए डबल स्टार और ये आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपने देखा कि ए स्टार ए जो है, ए स्टार ए होल स्टार जो आ रहा है वो ए स्टार ए के बराबर आ रहा है। तो अगर इसको मैं पी मान लूं, पी स्टार मान लूं, यानी कि इसको पी मान लूं, तो पी किसको मान रहे हैं हम, वेयर पी इज इक्वल टू ए स्टार ए, जहां पे पी को हमने ए स्टार ए माना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पी स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ए स्टार ए यानी कि पी क्या है, हर्मिटियन है, ठीक है, हर्मिटियन है ये। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट को करते हैं रिमार्क में। चलिए, इनमें से कोई भी आ सकता है पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड, थर्ड है इफ ए एंड बी आर Hermitian, if A and B are Hermitian, if A and B are Hermitian, then first part or second part AB plus BA, AB minus BA is बताइए ये क्या होगा और ये क्या होगा। प्लस है तो हर्मिटियन और माइनस है तो स्क्यू हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है। माइनस है तो स्क्यू हर्मिटियन। प्रूफ तो वैसे क्या ही कराना, देखो फिर भी देख लो। चलो, ए स्टार की वैल्यू ए के बराबर है, बी स्टार की वैल्यू बी के बराबर है, इसका स्टार लिखो ए बी प्लस बी ए होल स्टार। पहले सम में अलग अलग जाएगा, ए बी होल स्टार प्लस बी ए होल स्टार, इस तरीके से जाएगा। इसमें लगेगा रिवर्सल लॉ, तो ये आ जाएगा बी स्टार ए स्टार, और इसमें भी लगेगा रिवर्सल लॉ, ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार। अब सिंस यहाँ पे बी स्टार की वैल्यू बी है, ए स्टार की वैल्यू ए है, प्लस ए स्टार की वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है, तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो एडिशन होता है वो क्या होता है, इसको हम ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कॉम्पिटेटिव होता है ना, ये एडिशन जो होता है हमारा कॉम्पिटेटिव होता है। तो यहाँ ए बी प्लस बी ए का जो स्टार है, ए बी प्लस बी ए का जो स्टार है वो ए बी प्लस बी ए के बराबर आ गया, दैट ए बी प्लस बी ए इज हर्मिटियन। ये हो गया प्रूफ, हर्मिटियन हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बारी आई, तो यहाँ पे सेकंड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पे आएगा माइनस, लेकिन इसके बाद यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तब जाके यहाँ पे आएगा ए बी माइनस बी ए, इससे आप माइनस कॉमन लोगे तब ये आएगा। इसका मतलब अगर ए बी प्लस बी ए स्टार जो है
माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए स्टार जो है माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर है, तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन हो जाएगा। हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके स्टार की वैल्यू जो है इसके माइनस टाइम्स के बराबर है, तो ये स्क्यू हर्मिटियन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आइडेम्पोटेंट। देखिए इसमें मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन है ये, या फिर इसको अनदर क्लासिफिकेशन का नाम दे दो। एक तो एक क्लासिफिकेशन मैंने पहले पढ़ाई थी, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला आता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरा आता है निलपोटेंट। तीसरा आता है इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटोरी, इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटोरी, हाँ मैट्रिक्स। चौथा आता है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पांचवा आता है यूनिटरी, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कोई मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट होती है तो उसमें उसके स्क्वायर की वैल्यू उसी के बराबर होती है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। ठीक है, अगर उसके स्क्वायर की वैल्यू उसी के बराबर हुई तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। जनरल, इन जनरल अगर मैं बोलूं, ठीक है, मैं अभी मैथमेटिकल लिख रहा हूं खाली, बाकी अब ऊपर मैं लिखूंगा डेफिनेशन, उसको देख लें। इन जनरल ए टू द पावर पी प्लस वन इज इक्वल टू कितना होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें p एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें p जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इससे p जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर क्वेश्चन आए मान लीजिए कि द इफ द गिवन मैट्रिक्स इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी, मान लो a की पावर 4 a के बराबर है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो उस केस में आपको इस तरीके से, वैसे मेन डेफिनेशन तो ये है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम बार बार मल्टीप्लाई कर करके कभी ना कभी a तक पहुंच जाते हैं। अब फिर जो पावर आएगी ना, मान लो ऐसा आ गया a की पावर 4 इज इक्वल टू a आ गया, तो इसको लिखोगे a की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a के बराबर, तो p की वैल्यू आपकी 3 के बराबर आ गई, p की वैल्यू आपकी 3 के बराबर आ गई। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यही है, बट नॉर्मली यही होता है। इस पे क्या लिखोगे अगर इस कंडीशन पे आपको बताओ
तो लेट अगर मान लो ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मान लो ए कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स ए, देन द मैट्रिक्स ए is called idempotent, idempotent, idempotent if यहां लिख दो इसको, if a square is equals to a, जब a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर आ जाती है वो तभी आइडेम्पोटेंट, ए मैट्रिक्स तभी आइडेम्पोटेंट होती है, देन द मैट्रिक्स ए, ठीक है, a to the power p plus 1 is equals to a, देन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे इन जनरल ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको मत भूलना, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं निलपोटेंट पर, ठीक है। निलपोटेंट क्या होता है, निल के नाम से पता चल रहा निलपोटेंट क्या होता है, ओके। निलपोटेंट, निल का मतलब होता है शून्य, निल का मतलब क्या होता है, शून्य। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, नल मैट्रिक्स बनाते हैं निलपोटेंट में, यानी अगर a टू दी पावर k जो है वो 0 के बराबर है, जिसमें k आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, ये भी आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, तो a मैट्रिक्स क्या होती है, निलपोटेंट होती है, ठीक है। आप मैट्रिक्स ऐसे लिख दो, चल नहीं रहा है, आप मैट्रिक्स A is called nilpotent, nilpotent if a to the power k is equals to 0, a to the power k is equals to 0, 0 यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, ठीक है, और k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर, यहां लिख लो k इज इक्वल्स टू, एक तो इसका नाम है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है ये, पॉजिटिव इंटीजर। इसके अलावा इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में ना इंडेक्स पूछने को आता है कई बार, ऐसा बोला निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बनाइए, इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, अभी इस डेफिनेशन को खत्म होने देते हैं, उसके बाद कराऊंगा। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई कर करके वो एक नल मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है, जैसे मैंने ए कुछ मैट्रिक्स दी हुई, ए स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, ए स्क्वायर अगर मेरा नल मैट्रिक्स आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते 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 अगर वो नल मैट्रिक्स बन जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और जितनी पावर में ना, जितनी बार मल्टीप्लाई करने पर, जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 बनेगा, उसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। मान लीजिए ए को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो इंडेक्स जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि इंडेक्स जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है कई बार, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये फर्क रखिएगा, इसमें यहाँ पे p+1 होता है और यहाँ पे k होता है, यहाँ k+1 नहीं है, ये p+1 होता है और ये k+1, ये k होता है खाली, ठीक है, निलपोटेंट पे k और आइडेम्पोटेंट में p+1, ठीक है, ये फर्क आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं इनवॉलेटरी।
अब इनवॉलिटरी में क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर आती है। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तब कहते हैं हम इनवॉलिटरी। अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉलिटरी इनवॉल्यूटोरी इनवॉलिटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। जब ए स्क्वायर आई के बराबर होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, एक एक यहां पे नोट लिख लो, सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो आई के बराबर होती है, देयरफॉर आई इज आल्सो इनवॉलिटरी। इनवॉल्यूटोरी मैट्रिक्स इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आई इज ऑल्सो इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए 1 मिनट है, मैं जरा इंक डाल देता हूं थोड़ा सा। हम्म
चलिए शुरू करते हैं अब। होगी, इंक मैंने भर दी है, चलो शुरू करते हैं अब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। और इसमें मैंने नोट में लिखाया था कि आई स्क्वायर जो होता है वो आई के इक्वल होता है। जब आई के, इसी आई स्क्वायर क्योंकि आई के इक्वल होता है, इसलिए आई भी क्या कहलाएगा, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये होता है। आगे आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ये भी है यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो, यूनिटरी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स अलग अलग नाम है, तो याद रखना इनकी कंडीशन लगभग लगभग एक जैसी होती है, लेकिन एक चीज का फर्क होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट किया जाता है और ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू या ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई के इक्वल होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। अगर ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई के इक्वल आएगी तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इधर और इधर क्या होता है यूनिटरी में, यूनिटरी में होता है कि ए स्टार ए या ए स्टार बराबर होना चाहिए आई के, तब जाके कोई मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। देखो, फर्क सिर्फ ट्रांसपोज और स्टार का है। ठीक है, स्टार जो है आपका उसके लिए आता है, ठीक है, कंजुगेट ट्रांसपोज के लिए, और ये आता है आपका सिर्फ ट्रांसपोज के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड यूनिट, सॉरी, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, इफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी देन जाके ए क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें भी वही है, थोड़ा सा बस ये चेंज है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स then A is called, A is called unitary matrix, A is called unitary matrix if, A is called unitary matrix if A star A is equals to A star is equals to I, ये I याद रखना। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। अगर A स्टार A इज इक्वल्स टू ए स्टार इज इक्वल्स टू आई है, तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, दोनों कंडीशंस याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है कई बार पेपर में पूछने को, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये भी कई बार आता है पेपर में। ठीक है, चलो अब देखो, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज दिखा देता हूँ, ठीक है, थ्योरम्स दिखा देता हूँ जिसके डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं पेपर में। ठीक है, वो लिखा देता हूँ। थ्योरम्स
रिजल्ट्स या इसको प्रॉपर्टीज बोल लो, थ्योरम्स, रिजल्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेम्पोटेंट nilpotent involutory involutory idempotent nilpotent involutory orthogonal and unitary matrices ठीक है। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट एक मैं जरा एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, मैंने देखा हुआ है इसका ना, if A is orthogonal matrix, अगर मान लीजिए A जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। डिटर्मिनेंट A क्या होता है? प्लस माइनस वन होता है, ठीक है, प्लस माइनस वन होता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना मत इसको। लेकिन इसको कराना है तो प्रूफ में अभी ऐसे ही करा देता हूँ। हमें पता है अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है तो उसके ट्रांसपोज और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, या फिर इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अभी मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट को ले लो दोनों साइड में, ठीक है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और आई का डिटर्मिनेंट। आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? वन आती है, ठीक है, सॉल्व कर लेना, वन ही आती है। और इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा है पीछे कि ए बी का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी के बराबर होता है, अलग अलग चले जाएगा दोनों में डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया? वन आ गया, ऐसा हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सेम होती है, देयरफॉर इसको मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर है। अगर ये दोनों दोनों की वैल्यू सेम है तो यहां लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और यहां लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। इस वजह से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू प्लस माइनस वन आती है, जो कि इसी प्रॉपर्टी से बनी हुई है, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस वन होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अभी तक तो आया नहीं, लेकिन अब आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो आपको पॉइंट्स याद रखने, ज्यादा उसमें डीप नहीं जाना है। आपको अगर डायरेक्ट याद रहेगा ना तो आंसर यूं ही आप टिक कर लोगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस वन होती है। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट नंबर टू, अगर ए और बी, मान लेते ए और बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
with n rows, with n रोज। मान लेते हैं ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिनमें एन रोज है, ठीक है। कभी कभी इसका लैंग्वेज ऐसा होता है, ए एंड बी आर, ठीक है, एन रोड, ऐसा लिखता है वो, एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसा भी लिखता है कई बार ना लैंग्वेज में, ये ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, कई बार ऐसा लिखता है वो। तो अगर ऐसा लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए एक ही बात है। अगर ए और बी एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए बी एंड बी ए, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ये भी होता है, ठीक है। देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है, ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है। वैसे इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, फिर भी देख लो, बट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अच्छा, ए अगर ए और बी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, है ना। दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रूफ देखना है, थोड़ा सा मतलब आप भूल गए मान लीजिए, तो उसके लिए ये याद रखना कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ए ये बराबर होता है आपका आई के, और बी ट्रांसपोज बी जो होता है ये बराबर होता है आपका आई के, ठीक है। अब अगर आपको ए बी को करना है, तो अगर आपको ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, देखिए अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई उसी के साथ आई के बराबर आता है। तो अगर ए बी को ऑर्थोगोनल ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो ए बी के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए बी के साथ ही हमें आई प्रूव करना होगा। और अगर बी ए के लिए लिखना है तो बी ए का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज बी ए के बराबर बी ए के साथ मल्टीप्लाई करके आई बनाएगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए यहां से सिंपली मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको ले लेंगे, इसमें रिवर्सल लॉ लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, देखो मैं एक काम करता हूँ ना, जो बीएससी की बुक है उसमें डैश लेते हैं, मैं इसको डैश ही ले लेता हूँ, सही रहेगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस तरीके से। तो अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ कि ए बी यहाँ पे डैश है, यहाँ पे ए बी है। अब देखते हैं ये आई के बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बी डैश ए डैश, ये होगा ए बी, इस तरीके से होगा ये, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करो, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लो, बी डैश ये होगा ए डैश ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना ए डैश ए की वैल्यू आई दे रही थी, तो ये आ जाएगा बी डैश आई बी, तो ये आ जाएगा कितना, बी डैश बी, हो गया ये, बी डैश बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आई, ठीक है। देखो आई आ गया ना, मैंने बोला था ना, तो ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, ये देखिए ऑर्थोगोनल आ गया, देयरफॉर ए बी इज ऑर्थोगोनल। ऐसी बी ए को भी कर दो, ऐसी क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, बी ए डैश बी ए, ऐसे लिखेंगे, बी ए डैश रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो ए डैश बी डैश, इस तरीके से लिखूंगा मैं, और ये हो जाएगा बी ए। इन दोनों को एक साथ लिखो, ए डैश ये आ जाएगा बी डैश बी, फिर ए, बी डैश बी की वैल्यू कितनी होती है, ए डैश, और ये आ गया आपका आई, ठीक है। देखिए बी डैश बी की वैल्यू आई दे रखी है यहाँ, तो बी डैश बी की वैल्यू कितनी दे रखी, आई, और ये आ जाएगा ए, तो आई ए की वैल्यू ए के बराबर होती है, तो ए डैश ए हो गया, ए डैश ए यहाँ पे आपको आई दे रखा, तो यहाँ भी आई हो गया। तो इस प्रकार से देयरफॉर हम लिखेंगे बी ए का डैश बी ए बराबर आ गया आई, इस तरीके से।
सो अगर बी ए का डैश बी ए के बराबर, बी ए डैश बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर आता है, देन बी ए, ठीक है, इज ऑर्थोगोनल। ये भी क्या हो गया, ऑर्थोगोनल प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो लंबा काफी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, अगर कोई भी दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। इसलिए कह रहा था कि आप डायरेक्ट याद रखिए, थोड़ा लंबा हो जाता नहीं तो थ्योरम ना कई बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। देखो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ अलग देने वाला है, अगर भूल जाए तो ऐसे ही करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, सेम टू सेम जैसा ऑर्थोगोनल के लिए ऐसा यूनिटरी के लिए भी लिख सकते हैं हम, है ना, जैसा ऑर्थोगोनल के लिए ऐसा यूनिटरी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखें, इफ ए एंड बी आर एन रोव्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी matrices, then AB and BA are also unitary। ए बी और बी ए भी क्या हो जाएंगे, यूनिटरी मैट्रिसेस हो जाएंगे, यूनिटरी मैट्रिसेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसा आपका ऑर्थोगोनल वैसे ही है। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है, जैसा ऑर्थोगोनल है, इसका प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, जैसा जहां जहां आपने जैसे डैश लिखा था वहां पर स्टार की प्रॉपर्टी आपको लग जाएगी, मतलब सेम टू सेम है। फोर्थ पॉइंट देखिए, एवरी नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है अभी, ये अभी तक पेपर में आया नहीं लेकिन आ सकता है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, दैट इज मैथमेटिकली, अगर मैं बोलूं, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है, जैसे आइडेम्पोटेंट नहीं बोलते, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर है, देन अगर मैं इसमें इनवर्स ले लूं, सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता देता हूं, ये प्रूफ भी, चलो प्रूफ भी देख ही लो यहाँ पे ना। अगर मान लीजिए ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए ए आपके आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, और ए हमारा नॉन सिंगुलर है तो ये कंडीशन भी होती है। अब जब भी आपकी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो ये यूनिक सोल्यूशन होता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम दोनों साइड में ए इनवर्स ले लेंगे। तो अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स ले लूं इस तरीके से, तो होगा क्या, यहाँ पे ए इनवर्स ए बन जाएगा जो कि आई ए हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा आई ए, और इज इक्वल टू इसको लिखेंगे हम आई, तो ए इज इक्वल टू आई आ जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। और ए यहाँ पे क्या है, ए आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और वो क्या आ गया, आई आ गया, तो आई क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट भी हो जाएगा और आइडेंटिटी भी हो जाएगा। मतलब कि समझ में आया। कुल मिला के ये बात थी कि यहां से आपको डायरेक्ट ये लिखना था, ए इज इक्वल टू आई, कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए आई के बराबर तब होगा
जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, मैंने प्रूफ भी इसका यहीं पे करा दिया। ठीक है, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ, if A and B are idempotent matrices, मान लेते हैं ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्सेस है। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस है, देन ए बी इज आइडेम्पोटेंट। ए बी इज, यहां देखिएगा, आइडेम्पोटेंट if A and B are commute। ए और बी क्या हो, कॉम्यूट यानी कॉम्यूटेटिव हो। दैट इज, इसको ऐसा लिख दीजिए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, अगर ए और बी इंडिविजुअली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर है, तो ए बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। आप वही कह सकते हो, लेकिन तब होगी जब ए और बी क्या हो, या तो कम्यूट हो। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपका ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर बराबर ए होगा, और बी बी स्क्वायर बराबर बी होगा अगर बी आइडेम्पोटेंट है। वो कह रहा कि इसको आइडेम्पोटेंट प्रूफ कर दो, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी प्रूफ कर दो। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, इसकी मदद से ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी के स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं मैं ए बी होल स्क्वायर ले लेता हूं, तो मैट्रिसेस में इसको मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखा जाता है। मैट्रिसेस में इसको मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दो इस तरीके से, है ना। अब यहां से देखिए, यहां से अगर आप क्लियरली देखेंगे, बी ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अगर बी ए की वैल्यू ए बी के बराबर है तो यहां पे आ जाएगा बी ए की वैल्यू ए बी, ऐसा आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए ए, दूसरे ब्रैकेट में बी बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, और इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है और बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर है। देयरफॉर ए बी होल स्क्वायर ये बराबर होगा, ए बी होल स्क्वायर ये बराबर होगा ए बी के, ए बी होल स्क्वायर ये बराबर होगा ए बी के। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ए बी भी आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव यूज किया तब जाके हुआ। ठीक है, देयरफॉर ए बी इज आइडेम्पोटेंट इफ ए कॉमा बी इज कम्यूट, कॉम्यूटेटिव बोल सकते हो आप इसको। अगर ये कॉम्यूटेटिव है तो ए बी भी, आप ए बी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट, इनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है, इसको पढ़ के जरूर जाना। यहां से क्वेश्चन आप मान लीजिए, इन पॉइंटों से एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। दो तीन भी बन सकते हैं, लेकिन एक तो बनेगा ही बनेगा यहां से।
नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, मान लीजिए ए आइडेम्पोटेंट है, मान लीजिए ए आइडेम्पोटेंट है एंड ए बी इज इक्वल्स टू आई, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, ए प्लस बी आई के बराबर है, ठीक है, देन अगर ए आइडेम्पोटेंट है और ए प्लस बी आई के बराबर है तो बी क्या होगा, बी भी आइडेम्पोटेंट होगा, बी इज आइडेम्पोटेंट एंड यहां पे ए बी और बी ए दोनों नल मैट्रिक्स होंगे, दोनों क्या होंगे, नल मैट्रिक्स होंगे। प्रूफ थोड़ा मुश्किल है, इसकी थ्योरम कर लो अभी, अगर ये ना होता ना तो ये बनना मुश्किल था, ये पक्का है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, यहां पे सिंपली ना सबसे पहले बी को आइडेम्पोटेंट प्रूफ करते हैं इसकी मदद से, तो बी को ए आइडेम्पोटेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ए के बराबर होगा, ठीक है। अब बी को आइडेम्पोटेंट प्रूफ करने के लिए हमें बी स्क्वायर को बी के बराबर प्रूफ करना होगा, और बी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो बी की वैल्यू यहां से निकली है आई माइनस ए, बी की वैल्यू यहां से निकली आई माइनस ए, स्क्वायर अगर हम करें इसमें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, आई माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि आई माइनस ए को दो बार लिख दो मल्टीप्लाई में, इस तरीके से मैट्रिक्स में तो ऐसे ही करते हैं। अब यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आई और आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई ए माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आई प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, आई हो गया माइनस इसको ए लिख सकते हैं, माइनस इसको भी ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू भी ए के बराबर है तो इसको भी ए लिख सकते हैं, यहां देख सकते हो ना, आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं, आई ए को ए लिख सकते हैं, ए आई को ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन में हमें ये दे रही है तो ये इससे कट जाएगा, तो ये किसके बराबर है, आई माइनस ए के बराबर आया, और आई माइनस ए जो है जो कि बी के बराबर है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया, इसका मतलब क्या है, बी आइडेम्पोटेंट है, अगर ये है तो बी हमारा आइडेम्पोटेंट है, ठीक है, तो ये हो गया, बी हमारा आइडेम्पोटेंट है। आगे बढ़ते हैं, बी हमारा आइडेम्पोटेंट है तो इसके बाद हमें और क्या प्रूफ करना है, ए बी और बी ए इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसका यूज करते हैं हम, ठीक है, नाउ हमें ये पता है, अब ये भी आ गया ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये भी आ गया, तो क्या है, ए प्लस बी किसके बराबर है, आई के बराबर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए बी बनाना है, यहां बना सकता हूं मैं ए बी, अगर मैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए कर दूं तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं मैं, दोनों साइड मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए आ गया। अब हमें पता है ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, तो यहां से हो जाएगा ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, इस ए को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0, तो यहां से ए बी हमारा 0 आ गया, तो ये प्रूफ हो गया ए बी इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं इसमें बी से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूँ, इस सेकंड पार्ट में करता हूँ, अगर मान लो मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका कॉमा में बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है बाय दिस बी है, तो बी ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बी है इज इक्वल टू बी है, ये इधर चला गया,
तो बी ए टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बी माइनस बी कितना आ जाएगा, तो यहां से भी बी ए की वैल्यू भी 0 आ गई जब बी हमारा आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। थोड़ा मुश्किल थ्योरम है, इसलिए इसका प्रूफ थोड़ा कर लेना, याद रख लेना। नेक्स्ट 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 है 7th पॉइंट। इफ ए एंड बी आर idempotent matrices, if A and B are idempotent matrices, then A plus B will be idempotent मैट्रिक्स if ए बी और बी ए दोनों जीरो हो, ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स हो, तभी पॉसिबल है। लास्ट की दो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पेपर में क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, आ सकता है, मतलब अभी आया नहीं है, आ सकता है। ठीक है, चलिए कैसे हम a प्लस बी को आइडेम्पोटेंट प्रूफ करेंगे। पहले तो इसने ये दे रखा कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है और बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर है, ये दोनों तो आइडेम्पोटेंट दे रखे, और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a प्लस बी के बराबर आ जाए। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं जब हमें ये गिवन हो, इसकी मदद से इसमें ये भी लिख दो साथ में, एंड ए बी इज इक्वल टू 0 है और यही बी ए के बराबर भी, मतलब ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। ये चारों की मदद से इसको ये प्रूफ करो। चलो देखते हैं। नाउ अब मैं ए बी ले लेता हूं, ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा ले लेता हूं, इसको लिखूंगा मैं ए बी ए प्लस बी और एक और बार ए प्लस बी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस कितना आएगा, बी स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं ए बी की वैल्यू 0 है और बी ए की वैल्यू 0 है, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए होगी, ए बी की वैल्यू 0 होगी, बी ए की वैल्यू 0 होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू बी होगी। तो फाइनली ये आ गया आपका ए प्लस बी के बराबर। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इसको बोलेंगे कि ए प्लस बी, ये भी आपका क्या है, आइडेम्पोटेंट है, इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, ए प्लस बी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा।
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ना आप याद रख लेना, इसमें से कोई भी पेपर में आ सकता है, कोई भी पेपर में आ सकता है इसमें से, सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, भी टाइम देख लेते हैं कितना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, छोटा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो इसमें ना, मैं उसको भी लिखा देता हूँ, 8वां पॉइंट लिख लो इसको, 8th पॉइंट और लिख दो। इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स, या ए डैश लिख दो, चलो इसको ए डैश, ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज ही हो गया, ए इनवर्स आर ऑर्थो, आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको अगर प्रूफ करना है, इसको अगर प्रूफ करना है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहे तो स्लैश करके ए ट्रांसपोज इस तरीके से लिख दो। ठीक है, हमें पता है कि ए डैश ए जो है, अगर ए ऑर्थोगोनल है और ए डैश जो है ये आई के बराबर है। अगर मुझे ए ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, ठीक है, ए ट्रांसपोज को, तो तो हो जाएगा ये तो, खैर देखो देखो आराम से हो जाएगा। अगर मुझे ए ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो पोस्ट मल्टीप्लाई में आती है, जो वैसी वाली मैट्रिक्स होती है वो प्री मल्टीप्लाई में आती है। ठीक है, देखना जरा, तो अगर मैं ए ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के रूप में ले रहा हूं, और उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आता है आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होना चाहिए, यानी कि टू प्रूफ में अगर मैं लिखूं तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और इसके साथ इसकी आई के बराबर आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, ए और ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, ये आई के बराबर है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल। बहुत सिंपल है, देखो होता ही है जब हम ए को ऑर्थोगोनल कहते हैं ना, देखना, ए को ऑर्थोगोनल कहते हैं
तो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ओरिजिनल वाले के साथ आई होता है। तो ये ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल का ट्रांसपोज हो गया। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज को और मुझे अगर ए ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो ए ट्रांसपोज हमारा ओरिजिनल हो जाएगा और ओरिजिनल का जो ट्रांसपोज होगा यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको आई के बराबर प्रूफ करना होगा। अब हमें तो ये पता ही है कि ये ए हो जाता है और ये तो ए ट्रांसपोज है ही। अब क्वेश्चन में दे रखा कि भाई हाँ ठीक है कि ये आई के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो इजी था ए ट्रांसपोज। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट करते हैं इनवर्स के लिए। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, इनवर्स के लिए कैसे करेंगे बताओ? हमें क्या करना पड़ेगा इनवर्स के लिए बताइए? इसमें हम लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज ये आई के बराबर है। ठीक है, ये आई के बराबर है। एक काम करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी ए ट्रांसपोज ए इजिकल्स टू आई लेते हैं। अब दोनों साइड इनवर्स कर दो, तो ए ट्रांसपोज ए होल का इनवर्स इजिकल्स टू आई इनवर्स कर दो। अब आई का इनवर्स तो आई होता है। ठीक है, इनवर्स में आपका रिवर्सल लॉ लगता है, तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स और इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज का इनवर्स इजिकल्स टू आई। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, हमने बाय उस प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा है, मैट्रिसेस में हमें पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो चाहे ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, दोनों बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स और इसको लिखेंगे ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये गिवन से हमने यूज किया। अब अगर मैं ए यहां पे अगर आप क्लियरली देखोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका उस ओरिजिनल वाले का ट्रांसपोज आई के बराबर आ गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ये भी क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। ए इनवर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल, ये हो सकती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया, ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल, ए इनवर्स भी आपकी ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, द मैट्रिक्स आपको बतानी है मैट्रिक्स क्या है। ए इज इक्वल्स टू, यहां पे 1/3 है बाहर। ठीक है, 1 2 2 2 1 2 2 1 -2 और फिर लिखा है आपका -2 2 -1 इज, ऑप्शन ए दे रखा आपका, ऑप्शन फिर बी दे रखा, सी दे रखा और इस तरीके से डी दे रखा। ऑप्शन ए दे रखा ऑर्थोगोनल, ऑप्शन ए ऑर्थोगोनल है, ऑप्शन बी इनवॉल्यूटरी है, ऑप्शन सी आइडेम्पोटेंट, ऑप्शन डी निलपोटेंट। ऑप्शन डी निलपोटेंट। चलिए इसका ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज यूज होता है। इनवॉल्यूटरी में हालांकि मल्टीप्लाई यूज होता है, आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट में भी मल्टीप्लाई यूज होता है। ज्यादातर लोग इसमें मल्टीप्लाई का ही यूज करते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इससे फील ना ऑर्थोगोनल का आ रहा है, क्योंकि ऑर्थोगोनल में थोड़ा एक पैटर्न बनता है करने को। ठीक है, तो मैं अगर ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई ए के साथ कर दूं तब शायद से मुझे लगता है कुछ आ जाएगा सोल्यूशन। ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज होगा तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, इसका एलिमेंट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाहर नहीं होता है। तो यहां लिख दूंगा मैं 1/3 इंटू 1/3 1/9 और ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज 1 2 2
2 1 -2 -2 2 -1 और इसका मल्टीप्लाई 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 बराबर आ जाएगा। बराबर किसके आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कि 1/9 को मत भूलना यार, ठीक है, 1/9 भी है यहाँ, तो ये आ जाएगा 1 + 4 9, ठीक है, 2 + 2 4, 4 और 4, 1 मिनट, ये 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 - 4 0, ओके, ये आना शुरू हो गया, 2 -4 -2 -2 + 2 0, फिर ये आया 2 + 2 4, 4 - 4 0, 4 और 1, 4 1 5, 5 और 4 9, फिर 2 4 -2 2 और 2 -2 0, फिर फिर तीसरी रो के साथ तीनों, 2 -4 -2 + 2 0, और फिर 4 -2 और -2 0, और ये आ जाएगा 4 + 4 8 + 1 9। हाँ तो ये तो आ गया, आइडेंटिटी आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, ये आ गया आइडेंटिटी। तो ये आई के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी कल करेंगे।